किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी होनी। साथ में मैंने कुछ नोट्स भी डाउनलोड कर ली किसी वेबसाइट पे या फिर ऑल इंडिया रेडियो पे। 2:30 के आसपास का टाइम हो गया। जीसी लियोंग का अपना सेकंड चैप्टर फिनिश किया। Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. My name is Shivani and I welcome you all to this study vlog. तो अभी मैं सो के उठी हूँ और मैंने अभी ब्रश कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ पोछा मारने। पोछा मारने के बाद हम नहाने के बाद आपसे मिलेंगे ब्रेकफास्ट के टाइम पे। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में मेरे पास है फ्रूट्स और पोहा। तो मैंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं बैठ गई अपनी यूपीएससी की पढ़ाई करने। तो आज मेरा ट्राइपॉड टूट गया था जिसकी वजह से मुझे कैमरा को फ़िक्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, पर मैंने किसी तरह जुगाड़ लगा के अपना कैमरा फ़िक्स किया। तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ लेक्सिकन। उसके बाद मैं पढ़ूँगी इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत और फिर मेरे पास है जीसी लियोंग और लास्ट में मैंने रखी है अपने साथ इंडियन इकोनॉमी। तो अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं इकोनॉमी डेली पढ़ूँगी क्योंकि जो जीएस 3 का पेपर है उसमें इकोनॉमी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं और इकोनॉमी को समझना और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रखना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ में इकोनॉमी के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं जो मैं एक दिन में फ़िनिश नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इकोनॉमी डेली पढूँ। तो अब से मैंने यही सोचा है कि मैं ज़्यादा फोकस उन सब्जेक्ट्स पे दूँगी जो मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं या जिनमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब भी मैं कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले कंटेंट्स देखती हूँ और उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि आज मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और अगर कोई चैप्टर मैंने बीच में छोड़ा होता है तो मैं फिर वही चैप्टर कंटिन्यू करती हूँ। पर हाँ, किसी चैप्टर के बीच में जब मुझे कोई नया टॉपिक स्टार्ट करना होता है तो वहाँ पे ऑलरेडी मुझे एक स्टार मार्क या डॉट लगा हुआ मिलता है, क्योंकि जब भी मैं कोई चैप्टर बीच में छोड़ती हूँ तो नेक्स्ट टॉपिक जो भी मुझे पढ़ना होता है उसके आगे मैं एक स्टार मार्क लगा देती हूँ ताकि जब भी बाद में मुझे वो चैप्टर पढ़ना हो तो जो टॉपिक मुझे स्टार्ट करना है वो मुझे इजीली मिल जाए। तो किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि यूपीएससी की जो हमारी ओवरऑल प्रिपरेशन होती है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंटीग्रेटेड होती है, क्योंकि जो सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस का वो सेम है और दोनों में जो बुक्स हमें पढ़नी है वो भी सेम है। पर ऐसा हम कर सकते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन बुकलेट्स ख़रीद लें जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी विद आंसर्स। तो उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पास्ट ईयर्स में कैसा ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस का प्रीलिम्स में और मेंस में। और अब तो ऐसा हो रहा है कि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, जिसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं जिसमें हम अपने खुद के पॉइंट्स नोट डाउन करते जाएं जो हमें इम्पॉर्टेंट लगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और उसको एलैबोरेट करके हम लिख सकते हैं दूसरी नोटबुक में जो हमें मेंस में काम आए। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप चीज़ें पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस वो कहीं से भी डाल सकते हैं। आपको एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा। तो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ या पढ़ने बैठती हूँ तो मैं हमेशा अपनी वाटर बॉटल साथ रखती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और पानी पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने अभी वाटर ब्रेक लिया और उसके बाद मैंने अपना चैप्टर पढ़ना शुरू किया। तो अभी तो मैं रमेश सिंह पढ़ रही हूँ इंडियन इकोनॉमी के लिए,
और साथ में मैंने कुछ नोट्स भी डाउनलोड कर लिए हैं। आपको इजीली गूगल पे टॉपर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे और अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी मिल जाएंगे। आप चाहें तो उन्हें डाउनलोड करके उनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, पर मैंने अभी प्रिंट नहीं निकलवाया है क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है, उसमें मैं अच्छे से जूम इन करके नोट्स को पढ़ लेती हूँ और साथ में जो भी चीज़ें मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है उनको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि टॉपर्स के नोट्स में अपनी चीज़ें ऐड ऑन करते जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ में जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी ऐड ऑन हमें खुद ही करना होगा। इसके लिए मैं न्यूज़पेपर और जो कोचिंग के नोट्स हैं उनकी हेल्प ले लेती हूँ। और साथ में अगर मैंने किसी वेबसाइट पे या फिर ऑल इंडिया रेडियो पे या फिर कहीं और कुछ सुना या पढ़ा होता है तो मैं वो भी अपनी तरफ से ऐड ऑन कर लेती हूँ। तो मैंने इकोनॉमी फ़िनिश की और उसके बाद मैंने स्टार्ट की जीसी लियोंग। तो जीसी लियोंग का आज मैं सेकंड चैप्टर पढ़ रही हूँ। तो जीसी लियोंग का फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी था और ये चैप्टर भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। तो जीसी लियोंग में अभी तक मैंने 2 ही चैप्टर पढ़े हैं, पर दोनों ही ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे ही थे, जो कि मैंने एक ही दिन में पढ़ के फ़िनिश किया। तो आज जो इकोनॉमी का चैप्टर मैंने पढ़ा वो मुझे आधा ही पढ़ना था क्योंकि वो चैप्टर ऑलरेडी मैं आधा पढ़ चुकी थी, पर जो बाकी का बचा हुआ चैप्टर था उसको फ़िनिश करने में ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद जीसी लियोंग का ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते 2:30 के आसपास का टाइम हो गया था। तो लंच का भी टाइम हो गया था और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लग रही थी, तो मैंने कहा मैं पहले लंच कर लेती हूँ और उसके बाद मैं ये चैप्टर दोबारा से पढ़ना कंटिन्यू करूँगी। तो ये है मेरा लंच गाइस। आज मेरे मम्मा को कहीं बाहर जाना पड़ गया, जिसके बाद लंच मैंने खुद ही बनाया। तो जो भी सबसे जल्दी और सबसे इजी चीज़ मुझे लगी वो मैंने बना ली। मैंने मैगी नहीं बनाई क्योंकि रात में ही मैंने मैगी खाई थी, तो मेरा मैगी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने दाल बनाई और तड़का नहीं लगाया क्योंकि तड़का लगाने में टाइम लगता, और साथ में टमाटर की तड़के वाली चटनी रखी हुई थी पहले से ही, तो मैंने वो गरम कर ली और साथ में वो चटनी ले ली और दाल में भी वो चटनी डाल दी थोड़ी सी, ताकि दाल का टेस्ट बढ़ जाए। तो मैंने लंच किया और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट की। तो ये जो व्लॉग है ये पार्ट 1 है। आगे का स्टडी व्लॉग मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, जो कि मैं जल्द ही अपलोड करूंगी अपने चैनल पे। तो लास्ट में मैंने जीसी लियोंग का अपना सेकंड चैप्टर फिनिश किया। और इसी के साथ ही दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट forget to subscribe my channel, and you can put your questions and queries in the comment section below. Thank you so much for watching. Have a nice day.